गुड मॉर्निंग गाइस। आप सभी का फिर से स्वागत है अपने एसएस ऑनलाइन क्लासेस पे। ठीक है, तो आज हम लोग बिहार पॉलिटेक्निक के जो काउंसलिंग का जो प्रक्रिया था उस पर वीडियो बना चुके थे और हम आपको बताए थे कि 1 तारीख को फिर से एक तो न्यू वीडियो लेके हम आप लोग के लिए आ रहे हैं कि फर्स्ट मेरिट लिस्ट सर किस हिसाब से बनेगा। ठीक है, तो इसमें हम आप सभी को आज क्या क्या बताएंगे कि इम्पोर्टेंट डेट कब क्या निकलेगा। ठीक है, काउंसलिंग का प्रोसेस तो बता ही चुके हैं। ठीक है, चॉइस फिलिंग भी आप लोग कर चुके हैं और वो भी बता दिए। ठीक है, ये डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड वाला जो है ये हम आप लोग को 2 तारीख को बताएंगे। ठीक है, तो उसके लिए आप लोग पहले सब्सक्राइब कर लीजिए वीडियो। ठीक है, कि जैसे 2 तारीख का वीडियो है आप लोग को पता चल जाए। आज हम आप सभी को सीट अलॉटमेंट बताएंगे। ठीक है, उसके बाद फिर जाके टॉप कॉलेज का लिस्ट जो रहेगा, टॉप कॉलेज का लिस्ट बताएंगे। ठीक है, और उसके बाद ब्रांच और सीट तो पहले भी बता चुके हैं, तो वो फिर से आपको क्लियर कर देंगे। ठीक है, तो हम आप सभी को यही बात बोलेंगे कि घबराना नहीं है। जिसका भी क्या बोलता है, जहाँ तक यूआर रैंक है और ईबीसी ओबीसी जो भी आप लोग का रैंक है, उस रैंक में यदि आप लोग का बढ़िया रैंक होगा तो होगा ही। ठीक है, और आप सभी लोग यदि एक चीज़ पे ध्यान दिए होंगे कि जितने भी सरकारी कॉलेज भरे होंगे, ठीक है, और सारा भी ब्रांच लेके भरे होंगे, समझे, जिसका रैंक 60,000 70,000 होगा, यदि वो सारा कॉलेज भरा होगा, सारा ब्रांच भरा होगा, तो निश्चित तौर से उसको कोई ना कोई एक मिल ही जाएगा, या उसको मॉपर राउंड में मिले या सेकेंड राउंड में मिले, पर मिलना उसको कंफर्म है। यदि आप लोग पूरा कॉलेज डाले होंगे तब, ये नहीं कि सर मेरा 40,000 रैंक है और हम 10 कॉलेज डाल दिए हैं, सर मेरा फलना दोस्त बोला 10 डालो तो इसी में हो जाएगा, वैसे नहीं होने वाला है। ठीक है, तो हम आप सभी को बता दिए। ठीक है, तो हम चलिए अब आगे बताते हैं कि किस तरीके से क्या चीज़ का कटा पड़ेगा। ठीक है, चलिए तो चालू करते हैं। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम आप सभी को बताएंगे कि किसका कितना रैंक है जो मिलेगा। ठीक है, तो आज हम लोग आप सभी को पहले बताएंगे कि फर्स्ट अलॉटमेंट लेटर कब आने वाला है। ठीक है, फर्स्ट अलॉटमेंट लेटर कब आने वाला है, 8 को आ रहा है। कब आ रहा है सर, 8 को आ रहा है। 8 7 8 7 26 26 को आ रहा है। ठीक है, तो हम आप सभी को बताएंगे कि जिसका यू आर रैंक क्या था, यू आर रैंक। ठीक है, जिसका यू आर रैंक, ठीक है, जिसका यू आर रैंक कितना, यू आर रैंक 1 से लेके 10,000 तक हो, जिसका 1 से लेके 10,000 तक हो, ठीक है, वो टेंशन फ्री रहिए कि सर मेरा फर्स्ट अलॉटमेंट लेटर में आ ही जाएगा। ठीक है, ये कंफर्म रहिए कि आप लोग का फर्स्ट लेटर है 8 तारीख को जो निकलने वाला है, उसी में आप लोग का कंफर्म रहिएगा। तो आप लोग पहले से डॉक्यूमेंट बना के कल हम आप लोग को सब उसका लिस्ट बना देंगे और उसी को आप लोग को देखना है। ठीक है, कि सर क्या लगेगा नहीं लगेगा। बहुत लोग हम लोग से भी काउंसलिंग करवाए, ठीक है, और सबका काउंसलिंग हो गया, संपूर्ण तरीका से ख़त्म हो चुका है। ठीक है, और जिसका यू आर रैंक 1 से लेके 10,000 तक के बीच रहेगा, वो आंख कान बंद कर ले। यदि वो 15 कॉलेज भी दिया होगा ना सरकारी, और कोई एक ही ब्रांच लिया होगा, 15 कॉलेज भी कोई डाल दिया होगा, तो उसका कंफर्म हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए जिसका ये तो यू आर रैंक हो गया। ठीक है, अब हम लेके चलते हैं आपको इसमें कैटेगरी वाइज रैंक। किस चीज़ का रैंक में, कैटेगरी रैंक में, कैटेगरी कैटेगरी सबसे पहले कौन सी कैटेगरी होता है, ओबीसी, ओबीसी ओबीसी हुआ, एससी, उसके बाद एसटी। ठीक है, ये पहले एक मतलब 3 कैटेगरी आता है। ठीक है, तो हम आपको क्या बोले कि जिसका ओबीसी में कितना, 1 से लेके 1 से लेके 1 से लेके जिसका 1 से लेके, 1 मिनट पहले एक लाइन से क्लियर कर देते हैं। ठीक है, कैटेगरी हो गया, लिख तो दिए, समझ गए होंगे क्या कर रहे हैं हम। ठीक है, कि जैसे जिसका ओबीसी होगा, ओ बी सी, ठीक है, जिसका ओबीसी में 1 से लेके 1 से लेके 1 to
6000 कितना 6000, इसका 1 से लेकर 6000 सीट होगा, मतलब इसका रैंक होगा 1 से लेकर 6000 ईबीसी में, ठीक है। यूआर में जितना भी रैंक रहे आपको, यदि 1 से लेकर 6000 तक में रैंक होगा, ठीक है, वो आँख कान एकदम बंद कर लेना है, ठीक है। डॉक्यूमेंट रेडी रखिए भैया, आपको एडमिशन आपका हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए हम लोग देखते हैं एससी वाले भाई लोग के लिए, ठीक है। एससी वाले भाई लोग के लिए, ठीक। एससी वाले भाई, चलिए एससी देखते हैं। एससी के लिए, एससी में जिसका 1 से लेके 3000 या 3500 में 4000 लेके चलिए, 4000 रैंक पर जिसका रहेगा, ठीक है, वो आँख कान बंद कर लीजिए भैया, आपका कन्फर्म है, हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग लेके चलते हैं एसटी वाले के लिए। एसटी वाले के लिए 1 से लेके जिसका 2000 है, ठीक, इसका भी हो जाएगा। तो क्या समझ रहे हैं कि ओबीसी एससी एसटी वाले जो भी हैं, यदि उसका जो जो रैंक है, जैसे ओबीसी के लिए 1 से 6000 के अंदर में है, तो उसका भी हो जाएगा, ठीक है। और जो आप लोग मतलब एससी में आते हैं, जैसे बहुत लोग भाई लोग एससी में आते हैं, तो उसका 1 से लेके 4000 5000 तक रहेगा, उसका भी हो जाएगा। और जो एसटी में आते हैं उसका भी 2000 तक तो आराम से हो जाएगा, ठीक है। अब एक बहुत लोग का प्रश्न रहता है, सर जो DQ कोटा से रहते हैं, ठीक है, मतलब जो भाई बहन को थोड़ा सा प्रॉब्लम रहता है, ठीक है, उसके लिए क्या, हम आपको एक ही बात बोलेंगे, उसके लिए यदि आपका रैंक यूआर में DQ कोटा के लिए, ठीक है, DQ कोटा के लिए यदि आपका यूआर में रैंक 1 लाख भी है ना, 1 लाख, यदि आपका रैंक यूआर में 1 लाख भी है, ठीक है, यूआर में कितना 1 लाख भी रैंक है, और आपका DQ कोटा में 201 समझिए 821 रैंक है, चलिए 821 201 कुछ भी रैंक है, तो आपको कन्फर्म है, क्योंकि DQ कोटा का जो रहता है, DQ कोटा का इसका जो होता है ना, इसका सीट बचा रहता है, किसका क्या रहता है, सीट बचले रह जाता है, समझे, इसका सीट बर्बाद हो जाता है, ठीक है। अब जो SQ कोटा से होता है, कौन कोटा से, SQ कोटा, SQ कोटा मतलब क्या हुआ, सर्विसमैन कोटा से रहते हैं भैया, उसका भी कोई टेंशन नहीं है, वो उसको भी जिसका SQ कोटा में, जिसका SQ कोटा में 500 तक रैंक रहेगा ना, वो आँख फिर बंद कर ले और पटना डालेगा, उसको पटना में हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ तक आप लोग को समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो हम लोग आप सभी को एक ही बात बोलेंगे कि अब आप लोग टेंशन फ्री रहिए, जो होना था वो हो गया, ठीक है। अब जिसको भी पॉलिटेक्निक का तैयारी करना है, ठीक है, वो लोग अब तैयारी में लग जाइए, ठीक है, क्योंकि हम लोग भी कुछ दिन में पॉलिटेक्निक का फुल लेंथ बैच निकालने जा रहे हैं, ठीक है। और किसी के बहकावे में मत आइए कि ऐसे हो जाएगा वैसे हो जाएगा, यदि प्राइवेट कॉलेज भी कोई ख़राब कॉलेज नहीं होता है, ठीक है, आप लोग चाहिए तो प्राइवेट से भी कर सकते हैं, प्राइवेट का भी एक मान्यता एक ही होता है, ठीक है, पर यही है कि उसमें 3-3.5 लाख रुपए का खर्चा आएगा, ठीक है। तो जैसे कि हम लोग के CM जो हैं, फॉर्मर CM जो रह चुके थे हमारे नीतीश कुमार जी, उसका एक था कि वो लोग मतलब स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड देते थे 3 लाख रुपए का, ठीक है, 3-3.5 लाख रुपए का आता है, ठीक है। आप लोग वो लेके क्या बोलते हैं मतलब कर सकते हैं, ठीक है। तो हम आप सभी को यही बताएंगे कि पॉलिटेक्निक करने से बहुत ज़्यादा फ़ायदा है, पॉलिटेक्निक करने से, ठीक है, पॉलिटेक्निक करने से सबसे पहला बड़ा फ़ायदा है कि भैया आप रेलवे का फॉर्म भर सकते हैं। किस चीज़ का, रेलवे का, रेलवे में क्या क्या चीज़ का, ALP का, JE का, और बहुत सारी चीज़ का फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है। और एक आता है फिर देखिए, ये तो हो गया इलेक्ट्रिकल ब्रांच सबके लिए, इतना पॉलिटेक्निक करने से बहुत ज़्यादा फ़ायदा है। और जो भाई लोग ITI भी कर रहे हैं उसके लिए भी बहुत फ़ायदा, वो भी ये चीज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो हम आप सभी को यही बोलेंगे कि आप लोग का जो भी रैंक है, ठीक है, यदि आप लोग सरकारी कॉलेज मिलता है बहुत बढ़िया, और मिलेगा ही, यदि आप लोग बढ़िया से काउंसलिंग किए होंगे, हम आपको बताएं ना, तो
मिलेगा ही, ठीक है। तो उसके लिए अब टेंशन नहीं लेना है, जो होगा अच्छे के लिए होगा, ठीक है। अब आगे देखना है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक यू।